Hello my dear students, welcome to Adarsh Opportunity YouTube channel. Dear students, today we are going to study class 9 science chapter. A science chapter atom and molecules. It is your chapter 3. It is your chapter 3 atoms and molecules. Completely today I am going to chapter analysis. जितना भी क्वेश्चंस है इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन में एनालिसिस करूँगा one after another. So first question is here. What is atom? Atom क्या है? It is the tiniest. Atom is the tiniest things, smallest or tiniest things by which matter is made up. Matter is made of tiniest particles. जितना भी छोटा करके last particle is your atom. Atom is the smallest particles of atom. Atom is the smallest particle atom of matter. Matter is made of number of atoms. We cannot see it by our naked eye. Atom is so small. Not only we can see, but we cannot imagine it. It is smallest और टीनिएस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है. इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट स्टेट में एटम एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है. जस्ट लाइक योर ऑक्सीजन का एटॉमिक स्टेट इज योर ओ एटम एंड मॉलिक्यूल. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मॉलिक्यूल. डेफिनेशन में बताऊंगा. पहले ये देखो एटम एंड मॉलिक्यूल डिफरेंस क्या आता है. ऑक्सीजन का एटम ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, एच स्टैंड्स फॉर, ये क्या है सिंबल. व्हाट इज सिंबल इधर क्वेश्चन पे है. शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड योर सिंबल. फॉर्मूला भी है. फॉर्मूला शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड. और एक बार बता देता हूँ. व्हाट इज सिंबल. शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट का शॉर्ट नेम सिंबल होता है. ऑक्सीजन का सिंबल ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड Cl क्लोरीन, L नाइट्रोजन. दोज आर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन. बट मॉलिक्यूल क्या है होगा ऑक्सीजन का O2. दैट मीन्स टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन combined together a oxygen molecule is formed. That means oxygen cannot exist in atomic state. atomic state से ये exist करता नहीं. वो stable है, molecular stable. That's why atom may or may not exist. हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर नहीं सकेगा, लेकिन एटम है. जब मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को हम फिर भी छोटा करेगा तो हमको क्या मिलेगा. ऑक्सीजन का एटम मिलेगा. इसी तरह हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट इन H2 फॉर्म, molecular form of hydrogen. Similarly, chlorine exists in Cl2 form, nitrogen, and but some elements are there, just like your sodium. सोडियम का सिंबल SO नहीं Na. ये क्यों होगा, ये भी क्वेश्चन आएगा. सोडियम का लैटिन नेम नाट्रियम है, ये नाट्रियम से Na आया. पोटासियम कालियम है, पोटासियम P नहीं K. सिमिलरली आयरन Fe. उनका एटॉमिक स्टेट एंड मॉलिक्यूलर स्टेट रिमेन सेम होता है. तो Na एटम, Na ऑल्सो ए मॉलिक्यूल. तो सोडियम का मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड एटॉमिक फॉर्म रिमेन सेम. सिमिलरली पोटासियम का एटॉमिक स्टेट के, मॉलिक्यूलर स्टेट ऑल्सो. आयरन atomic state Fe, molecular state also Fe. All metals can exist or independently exist
दे आर एटॉमिक स्टेट, लेकिन नॉन मेटल्स एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते नहीं। तो नॉन मेटल जैसा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमको ये मिला, एटम का डेफिनेशन मिल गया। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और स्मॉलेस्ट टीनिएस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट स्टेट। नेक्स्ट व्हाट इज मॉलिक्यूल? पहले मैं बता चुका हूँ मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम्स combined together in fixed ratio. Molecules have independent existence. Independently molecule exist करता है और it is the tiniest or smallest molecule is the tiniest or smallest particle of element and also compound. मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल है, ये जैसा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, O2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2, क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2, फास्फोरस का मॉलिक्यूल P3। तो मॉलिक्यूल क्या हुआ? एटम सिंपली एलिमेंट का है, लेकिन मॉलिक्यूल टीनिएस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्लियर हो गया? अब चलो डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बुक में ये डायरेक्ट आंसर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ तुम देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक पहले तुमको हजम करना चाहिए, पहले ही, और एनसीईआरटी बुक देन, और जितना भी बुक्स है रेफरेंस बुक फॉलो करने का कोई मना नहीं करता, लेकिन पहले एनसीईआरटी को बाय हार्ट, लाइन बाय लाइन, बाय हार्ट याद रखना है। एनसीईआरटी हमारा कंप्लीट हो गया है तो जितना भी रेफरेंस हम फॉलो करेंगे इतना ही बेटर आएगा, लेकिन पहले एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बुक में ये तुम्हारा साइंस बुक है, क्लास 9 में। और एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। इट इज द कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, 3 क्वेश्चन खत्म। डिफाइन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 और है। डिफाइन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? जस्ट मॉलिक्यूल का डेफिनेशन मैं बता रहा था कि मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एलिमेंट कंबाइन करके, सॉरी एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है। एक ही एटम का, एक ही एलिमेंट का हो सकता है, और मोर देन 1 एलिमेंट का एटम कंबाइन करेगा, लेकिन डेफिनाइट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। जस्ट लाइक H2O, इट इज वाटर। तो एटॉमिक रेशियो क्या है? 2:1। मास रेशियो क्या है? ये है एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो H2O is your water, atomic ratio 2:1. That means 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen. Similarly, mass ratio क्या होगा? 2 atoms of hydrogen means hydrogen का atom मास 1, 2 into 1 plus oxygen एक ही atom है,
1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो ये प्लस नहीं करेंगे, 2 इंटू 1 2, ये 1 इंटू 16 डिवाइड बाय 16, 2 से 16 कट गया 8, 1 इंटू 8 आ गया, रेशियो आ गया 1:8, ये मास रेशियो, मास रेशियो। तो तुमको दोनों ये एटॉमिक रेशियो और मास रेशियो इसको ही याद रखना है। मास नंबर कम से कम हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मेरा एक शॉर्ट वीडियो आदर्श अपॉर्चुनिटी यूट्यूब चैनल में है, जो वीडियो में मैं 1 से लेकर 20 तक, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड वैलेंसी का बताते हैं। तो तुमको याद करना है तो तुम फॉलो कर सकते हो। तो चलो, डेफिनेट और कांस्टेंट प्रॉपर्शन ये है कि एलिमेंट और एटम डेफिनेट प्रॉपर्शन में बाइंड होके मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि H2O इज कांस्टेंट फॉर वाटर, H2O2 नहीं होगा, नहीं हो सकता है। सिमिलरली NH3 अमोनिया, अमोनिया एक कंपाउंड है NH3, तो एटम की रेशियो क्या है 1:3, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। डेफिनेट प्रॉपर्शन क्या है 1:3 एटम की रेशियो। मास रेशियो का क्या होगा, नाइट्रोजन का मास है 14, 3 तो हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन का मास 1, तो 3 इंटू 1 3, तो 14 हो गया। तो डेफिनेट प्रॉपर्शन और कांस्टेंट प्रॉपर्शन खत्म हुआ। अब डिफाइन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक में ये क्वेश्चन है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तुम लोग इधर आंसर चेक कर सकते हो, आंसर चेक करो, लेकिन प्रैक्टिस करना चाहिए बाय हार्ट। मैं बताता हूँ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। देयर आर 6 postulates. Dalton's atomic theory. There are 6 points. First one, all matters is made of very tiny particles called atom. Inside the universe, all matter made of tiniest particles called atom, which participate in chemical reaction. Atom chemical reaction में participate करता है और कंबाइन होके कुछ न्यू कंपाउंड भी फॉर्मेशन करता है। पॉइंट 2, atoms are indivisible particle. Atom, the word atom means I cannot be cut. मुझे और ज़्यादा मत कर, मैं काटा नहीं जा सकता। इनडिविजिबल, डिवाइड नहीं होगा, वो इतना छोटा है, इसको हम डिवाइड करने सीखेंगे। Which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में एटम का डिस्ट्रॉय नहीं होगा और न्यू एटम भी क्रिएट नहीं हो सकता। पॉइंट 3, atoms of given element, atoms of given element, atoms of given element are identical in mass and chemical properties. एक गिवन एलिमेंट का, सपोज आयरन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, जितना भी एटम तुमको लेना है ले लो, लेकिन एटम जितना भी, चाहे लाख एटम हम ले सकते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नेचर ही आएगा। मीन्स ऑल एटम्स आर अलाइक, ऑल आर अलाइक, केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक ही है और मास भी, एटॉमिक नंबर, ये सब कुछ रिमेंस है। और एक बात बता देता हूँ, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पॉइंट 4,
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लेगा, जस्ट लाइक हाइड्रोजन का साथ ऑक्सीजन को ले जाएगा, तो क्या हो, डिफरेंट ही आएगा, आइडेंटिकल नेचर नहीं आएगा। दैट मीन्स ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट सेम बट सेम एलिमेंट का क्या होगा, ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर, सेम इन नेचर। दैट मीन्स 0.5 atoms combine in the ratio of small whole numbers, ये जैसे 2:1, 1:3, ये whole number से atom combine करके molecule form करते हैं। Atoms combine in the ratio of a small whole numbers to form compound. 0.6 the relative number and kinds of atom are constant in given compound. The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. Compound जहाँ भी मिले, पानी वाटर H2O, उड़ीसा का पानी H2O, केरला का पानी H2O, अमेरिका जाओ, यूरोप का कंट्री, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पानी H2O, लेकिन क्या उसका साथ वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कुछ भी वाटर का साथ क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो प्योर वाटर वो H2O ही है, H2O is pure water. Similarly NH3, डिफरेंट प्लेस से अमोनिया को लेने से इसका जो रेशियो है 1:3 चेंज नहीं होगा, ये NH4 हो जाएगा तो अब अमोनिया नहीं रहेगा, वो अमोनियम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एटम एंड मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सिंबल, सिंबल क्या है, ये भी मैं बता चुका हूँ। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड सिंबल। सिंबल इज शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, किसी का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट का इज योर सिंबल। इसका साथ और एक क्वेश्चन जोड़ा हुआ है, व्हाट इज सिंबल, हाउ कैन वी राइट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल कैसे रखेंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स है, मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स सिंबलाइज्ड बाय देयर नेम, नेम से आता है। जस्ट लाइक हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन H सिंबल, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंपली हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O। लेकिन लिथियम क्या होगा, लिथियम ये होगा Li, नो I इधर स्मॉल लेटर होगा। इफ सिंबल इज 2 letters then first letter is your capital letter, second one is your small letter Li, lithium। कैल्शियम Ca नहीं होगा क्योंकि सेकेंड लेटर हमको स्मॉल लेटर लिखना है, तो कैल्शियम Ca ही होगा। मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर हम देयर निक नेम, नेम से आता है और इंग्लिश नेम, बट सम एलिमेंट्स आर सिंबलाइज्ड बाय देयर लैटिन नेम। लैटिन नेम जैसा सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम क्या है, सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम कालियम है, कालियम। और सिंबल सॉरी एकदम गलत हो गया, कालियम तो पोटेशियम का, सोडियम नाट्रियम, नाट्रियम। और पोटेशियम कालियम, ये ही है। सोडियम Na। तो few elements are symbolized by their Latin name। प्लेस का नेम से भी सिंबलाइज हुआ है, वो डिटेल्स इतना लिखना जरूरी नहीं, तुमको लिखना है मोस्ट ऑफ एलिमेंट सिंबलाइज्ड बाय देयर नेम। इफ द सिंबल इज, इफ सिंबल कंटेन 2 letters then first letter is capital letter, second one is the small letter। तो ये 7 क्वेश्चन अब खत्म हो गया। अब सम अदर क्वेश्चंस फॉर यू।
Next question, question number 8. What is ion? Explain polyatomic ions by 2 examples. What is ion? Ion क्या है? The charged species. Charged species. बुक में भी तुम्हारा है, ये आंसर बुक में भी है. The charged species are known as ions. A compound is made of different ions. Ions may be positive charge or a negative charge. It may metals and non-metals. Generally, metals are positive ions. Non-metal, generally metals are positive ions. Non-metals, negative ions. Negative ions. Positive ions are called cations. Negative ions are called anions. ये आयन कैसे हमको मिलता है? आयन सपोज सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 11 है और KLN सेल में इसको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने से K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहता है. इसका कैपेसिटी 2, L का कैपेसिटी 8, M का कैपेसिटी 2 × 3 का स्क्वायर 9 × 2 18. लेकिन इधर सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन से 2 8 1. जब ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये 2 and 8 ओनली रहेगा. नोबल गैस नियन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा. तो ये Na+, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, Na+, सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा. सिमिलरली क्लोरीन एक नेगेटिव आयन है. एलिमेंट्स आयन हो का बारे में हम मैं बता दिया. अब पॉलीएटॉमिक आयन क्या? पॉली मीन्स में एक ग्रुप ऑफ एटम्स जस्ट लाइक योर OH, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप, CO3 ये कार्बोनेट ग्रुप, NO2 NO3 सॉरी NO3 SO3 SO4. सल्फेट सल्फाइड ये सल्फेट ये सल्फाइड सल्फाइड. सिमिलरली ये नाइट्राइट ये नाइट्रेट NO3 NO2 ट्राइट फेट फाइट. याद रखने का इजी प्रोसेस में बता रहा हूँ. फाइट यहाँ पर लेटर ज़्यादा लग रहा है फाइट, तो वो कम होगा. इसका मतलब SO3 फाइट ही होगा. SO4 फेट, यहाँ लेटर इसका स्पेलिंग में लेटर थोड़ा कम लग रहा है फेट. फाइट ज़्यादा लेटर लगता है. ज़्यादा लेटर जहाँ पर होगा वो एक तो कम आएगा. तो फाइट SO3 फेट SO4. सिमिलरली ट्राइट लेटर ज़्यादा लगता है. ट्राइट लेटर ज़्यादा लगेगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा. लेकिन ये कोई इसे ऐसे फार्मूला कुछ नहीं है. फिर मैं जोक में बता रहा हूँ, इजी ट्रिक याद रखिएगा. नाइट्राइट बहुत बच्चे ये गलत डिसीजन लेते हैं. फाइट क्या फेट गया, बहुत सारे मिस्टेक आता है. इसीलिए इजी प्रोसेस है फेट फाइट. और इसी तरह एक इजी ट्रिक है वैलेंस याद रखने का. 1 वैलेंस आएगा नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्साइड. नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्साइड. नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्साइड ये वैलेंस 1 आता है. और वैलेंस 2 वाला सल्फेट सल्फाइड कार्बोनेट एंड ऑक्साइड. सल्फाइड कार्बोनेट ऑक्साइड.
ये सब वैलेंसी 2 है। तो कम से कम इतना ही तो आपको याद रखना ही है। नाइट्रेट नाइट्राइट हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट नाइट्राइट हाइड्रोक्साइड, ये वैलेंसी 1 है। सल्फेट सल्फाइड कार्बोनेट एंड ऑक्साइड, रिदम में याद रखने का इजी लगता है ना? इजी हुआ ना? नहीं, नाइट्रेट नाइट्राइट, नाइट्रेट नाइट्राइट हाइड्रोक्साइड, वैलेंसी 1। सिमिलरली सल्फेट सल्फाइड कार्बोनेट ऑक्साइड, ये वैलेंसी 2। अब इतना याद रह जाएगा तो हो जाएगा, काम खत्म नहीं होगा, लेकिन 9th क्लास के लिए जितना भी फार्मूला तुमको चाहिए कम से कम तुमको चाहिए। और सिंपल प्रोसेस आ जाएगा जब चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वैलेंसी और इजी हो जाएगा। और याद रखने का, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको मैं पढ़ाऊँगा इसी टाइम बता दूंगा। वैलेंसी याद रखने का कोई मतलब नहीं होगा। जब मैं सोडियम का बात बता रहा था, Al सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा जो क्लास चैप्टर 4 में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ पर तुमको मैं पढ़ाऊंगा। 281 ये कैसे हुआ तुमको अब यहाँ लग रहा है, लेकिन चैप्टर 4 जब हम पढ़ेंगे ना क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली इतना ही तुमको अब याद रखना है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो राइट केमिकल फार्मूला आप क्वेश्चन है। केमिकल फार्मूला सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ये जी, सिल्वर नाइट्रेट, क्वेश्चन नंबर 9 का 1 नंबर, सिल्वर ये जी, आर्जेंटियम ये लैटिन है, आर्जेंटम सिल्वर और नाइट्रेट, फिर अभी रंग होगा ट्रेट ट्राइट, NO2 होगा या NO3, इधर साफ ही साफ लिखा है नाइट्रेट, ट्राइट नहीं, लेकिन दैट मीन्स लेटर ज़्यादा नहीं, नाइट्रेट तो NO2 ही होगा। और जब वैलेंसी लिखेंगे ये Gb1 NOGb1, और ये वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस होकर लिखा जाएगा और फॉर्मूला आएगा ये G, नाइट्रेट नाइट्राइट, ट्रेट ट्राइट। देखो ये ट्रेट है, NO2 गलत हो गया, ट्रेट लेटर कम है वो ज़्यादा होगा। मैं बोल रहा था ना, सेवरल टाइम्स ये गलत होता है, नाइट्रेट नाइट्राइट। तो जब नाइट्राइट होगा लेटर ज़्यादा होगा वो एक कम हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। जब ट्रेट लेटर कम है वो ज़्यादा हो जाएगा, NO3, तो फॉर्मूला आएगा AgNO2। पहले तो NO2 में लिख दिया था, लेकिन फार्मूला प्रैक्टिस हो चुका है ऑलरेडी। मुझे लिखने का टाइम में मुझे ये महसूस हुआ कि ये गलत हो रहा है। इसके बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3। अब वैलेंसी क्या है? कैल्शियम का 2 कार्बोनेट का 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आ जाएगा CaCO3। सिमिलरली पोटासियम सल्फेट 3I, पोटासियम सल्फेट, पोटासियम के सल्फेट, सल्फेट सल्फाइड, हाइट में लेटर ज़्यादा होता है वो कम हो जाएगा, SO3 होगा। सल्फेट तो SO4 होगा, KSO4। और वैलेंसी क्या है? वैलेंसी पोटेशियम क्या है? सल्फेट का 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 चला जाएगा पोटेशियम का पास, K2SO4 हो जाएगा, हुआ ना नहीं? सिमिलरली ये हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg और ये हाइड्रोक्साइड OH, और वैलेंसी मैग्नीशियम का 2 हाइड्रोक्साइड का 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा क्रॉस होके वैलेंसी पलट जाएगा, Mg का Mg ही रहेगा, OH का पास 2 चला जाएगा, Mg OH का पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg OH होल 2 हो गया, दोबारा फॉरवर्ड। अब चलो
ये क्वेश्चन 9 खत्म हो गया। राइट 4 एलिमेंट्स नेम, देयर लाफिंग नेम एंड सिंबल। पहले तो 2 एलिमेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और 2 मिला के 4 तो तुमको हो जाएगा। एलिमेंट, लाफिंग नेम एंड सिंबल। एलिमेंट है सोडियम, लाफिंग नेम है नाट्रियम, सिंबल है Na। एलिमेंट है पोटासियम, लाफिंग नेम है कालियम और सिंबल है के। सिमिलरली गोल्ड और गोल्ड, एलिमेंट गोल्ड है, लाफिंग नेम मार्गम। सिल्वर आर्जेंटम, सिमिलरली और भी है। टिन, स्टैनम Sn, टंगस्टन, वाल्ट्रम W एंड लेड, प्लम्बम Tb। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वैलेंस ऑफ लिथियम का वैलेंस। लिथियम, ये मैं साफ कर रहा हूँ। लिथियम का वैलेंस क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 3। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 आएगा तो KSL में 2, L में 1, तो लिथियम का वैलेंस होगा 1। सिमिलरली एस सल्फर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। 16 है 2, 8, 6 कभी वैलेंसी हो नहीं सकता, क्योंकि वैलेंसी 4 से ज़्यादा होता ही नहीं। जब 6 हो जाएगा तो क्या करो? 8 से -1, 8 - 6, ये रूल है, तो 2 आएगा। सिमिलरली पोटासियम 19 है एटॉमिक नंबर, K में 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 1, तो इसका वैलेंस 1 हुआ। अब NO2 ये तो बता चुका पहले, नाइट्रेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, ये वैलेंस 1, वैलेंस 1। सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, ये तो 2 वाला वैलेंस है, इसका 2 ही होगा। राइट वैलेंस, तो ये खत्म हो गया। 11 का क्वेश्चन अब खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास तुमको कैलकुलेट करना। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल से मैं बताने जा रहा हूँ, वेरी सिंपल। मॉलिक्यूलर मास, क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। वेरी सिंपल, H2O। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1 ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन का 1, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 1 × 16, 16 × 1 16, 2 × 1 2, 16 + 2 ये 18। यू स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास, लेकिन पहले ये था एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हो गया। अब HNO3, ये कैसे होगा? 1 × हाइड्रोजन प्लस 1 × नाइट्रोजन प्लस 3 × ऑक्सीजन। 1 × हाइड्रोजन 1 × 1 प्लस 1 × नाइट्रोजन का मास 14 प्लस 3 × ऑक्सीजन का 16। 1 × 1 1 प्लस 1 × 14 14 प्लस 16 × 3 48, 48 ये 1 49 हुआ, 49 ये 63 हो गया। 63 आज मैं टेस्ट कर रहा था हमारा जो कोचिंग सेंटर आदर्श कोचिंग यूट्यूब चैनल है, जो ऑफलाइन क्लास सुबह एग्जाम हो रहा था, टेस्ट, ये क्वेश्चन इसी में मैं दिया था क्या? हाँ, Al2 ओथ दिया, Al2 ओथ आएगा। कैसे निकालेंगे इसका मार्क्स?
3 molecular mass. Aluminum dot aluminum atom 2 into Al dot atom है प्लस 3 into oxygen 2 into aluminum का मास क्या है? एटॉमिक नंबर 13 है, मास 27 है। 2 into 27 plus 3 into 16 27 into 2 क्या हुआ? 2 7 का 14 2 2 जा 4 1 5 प्लस ये 14 और करके 102 यूनिट। इसके बाद ये था CaSO पर कैल्शियम सल्फेट CaSO पर। इसका क्या होगा? मेरा क्या होगा निकाल लिया, इसका क्या होगा बताओ। CaSO पर 1 into कैल्शियम प्लस 1 into सल्फर प्लस 4 into ऑक्सीजन। कैल्शियम का एटॉमिक क्या है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इवन नंबर आता है, ओनली 2 मल्टीप्लाई करके एटॉमिक मास आ जाएगा। 20 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 41 1 into 40 प्लस 1 into सल्फर का क्या हुआ? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो मास नंबर क्या होगा? 32 1 into 32 प्लस 4 into ऑक्सीजन का 16। अब तो ये हो गया 1 into 40 ये हो गया 40 प्लस 1 into 32 ये हो गया 32 प्लस 4 into 16 आज करके निकाल सकते। चैप्टर एनालिसिस ये तुम्हारा खत्म हो गया। मुझे कम से कम ये चैप्टर एनालिसिस ये चैप्टर 3 कम से कम एटलीस्ट 100 व्यू चाहिए। 100 व्यू आएगा तो मैं जरूर चैप्टर 4 डिटेल्स पढ़ाऊंगा, उसका बाद शॉर्ट रिवीजन चैप्टर एनालिसिस भी करूंगा, ये मेरा वादा। लेकिन पहले तुमको ये मेरा वीडियो जो आज जो ये क्लास साइंस चैप्टर 3 का चैप्टर एनालिसिस तुमको देखना है, शेयर करना है। और अब तक जो हमारा चैनल आदर्श कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे कम से कम ये सेवा करने तो आगे बढ़ाइए चैनल को, और मुझे सुझाव मिलना चाहिए। ठीक है, जय जगन्नाथ।